नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। और इस वीडियो में हम सबसे बड़ी खबर, स्टोरी ऑफ द डे आपको हम बताएंगे। बिहार में खेला तो चल ही रहा है, खेला शब्द पिछले 2 महीने से बिहार में चल रहा है। तख्ता पलट हुआ, राजद सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी सत्ता में आई, फिर फ्लोर टेस्ट का खेला हुआ जिसमें कई विधायक दूसरे दल से आकर समर्थन दिए, अपने गठबंधन के विधायक फरार हो गए। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे बड़ा खेल है उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। 3 मार्च की तारीख आप नोट कर लीजिए। 3 मार्च की वो तारीख होगी जिसे बिहार के राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा। 3 दिनों बाद की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, सूत्र क्या खबर दे रहे हैं, तर्कों पर क्या खबर हम कस सकते हैं, सभी एंगल से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दिनांक 14 जनवरी 2024 पर चलते हैं। यह तारीख वही दिन है जिस दिन बीजेपी और जेडीयू के बीच वार्ता शुरू होती है। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बातचीत शुरू होती है। बात की शुरुआत शर्तों से होती है। नीतीश कुमार शर्त रखते हैं कि हम बीजेपी के साथ तभी आएंगे जब विधानसभा का चुनाव यानी बिहार असेंबली का चुनाव जो जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा चुनाव, उसके साथ कराया जाए। अमित शाह इस पर हामी भरते हैं। दूसरी शर्त नीतीश रखते हैं, 150 विधानसभाओं की मांग होती है कि 150 सीट विधानसभा में हमको चाहिए, हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। अमित शाह फिर हामी भर देते हैं। नीतीश आश्वस्त हो जाते हैं कि अगले 5 सालों के लिए बिहार में उनकी सत्ता रिटेन करने जा रही है, रहने जा रही है, और इसके बाद ही खेल शुरू होता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक शर्त रखी गई। शर्त यह रखी गई कि लोकसभा में नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लोकसभा में नीतीश कुमार को कम से कम सीटों पर लड़ना होगा। बिहार बीजेपी के लिए लोकसभा के दृष्टिकोण से एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। 40 लोकसभा सीट है और बीजेपी किसी भी शर्त पर, किसी भी तर्क पर बिहार को लूज नहीं करना चाहती। 17 एमपी बिहार में है बीजेपी के, उससे यह संख्या बढ़ाना चाह रही है। 20-21 एमपी बीजेपी अपना चाह रही है इस राज्य से। नीतीश इस पर तैयार हो जाते हैं, डील फाइनल हो जाती है। बिहार में उसके 14 दिनों के बाद 28 जनवरी 2024 को नीतीश सीएम हाउस से निकलते हैं, राजभवन जाते हैं, गवर्नर को इस्तीफा सौंपते हैं। 2 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ पूरा भाजपा का काफिला नीतीश के आवास पर पहुंचता है। नीतीश फिर सीएम बनते हैं। लेकिन कहानी उसके बाद शुरू होती है। कहानी यह शुरू होती है कि बीजेपी ने जो वादा किया था उससे अब पीछे हटने लगी। बीजेपी टाल मटोल करने लगी। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा हो जाने दीजिए नीतीश जी, उसके बाद हम विधानसभा पर चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग की चर्चा बाद में होगी, चुनाव बाद में होगा। पहले हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी लोकसभा है। अब इस बात से नीतीश कितने असहज हुए होंगे इसकी कल्पना आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश असहज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उनकी अंतरात्मा बहुत जल्दी जग जाती है। अब स्थितियां ऐसी बनी है कि बिहार में सरकार बने 1 महीना 1 दिन हो चुका है, अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है। 2 मार्च को होना था, वो तारीख 11 मार्च को एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों किया गया उस पर हम आते हैं। नीतीश कुमार की बात देखिए, जो सोर्स खबर दे रहे हैं, सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं और बहुत विश्वस्त सूत्र है। नीतीश कुमार की बात इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से चल रही है और जो खबर निकल कर आई है, उद्धव ठाकरे, जी हां उद्धव ठाकरे, शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। ये सूत्र की खबर है, लेकिन इस खबर को पक्के तौर पर माना जा रहा है कि नीतीश की बात इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेताओं से चल रही है। मतलब नीतीश कुमार की घर वापसी हो सकती है। जिस घर में वो थे अभी से 1 महीना पहले, वहां उनकी दोबारा वापसी हो सकती है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं, लेकिन इस बार इस्तीफे वाला खेल नहीं होगा। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के जो 3 मंत्री हैं, प्रेम कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनको बर्खास्त करेंगे। बाहर से, आउटसाइड द फ्लोर, तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं वो समर्थन देंगे नीतीश को और नीतीश कुमार यहां पर सरकार बना लेंगे। लेकिन यह मामला इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी इस बार यह नहीं होने देना चाहती है। इसकी शुरुआत भी हो गई 2 दिन पूर्व, जब राजद से एक विधायक
संगीता कुमार और कांग्रेस के 2 विधायक, जिसमें मुरारी गौतम भी हैं, चनारी से विधायक हैं, वो बीजेपी की सदस्यता लेते हैं। उसके बाद जो खबरें निकलकर सामने आई कि बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। और ये कोई पहला राज्य नहीं है बिहार, इसके पहले आप महाराष्ट्र लीजिए, गोवा लीजिए, कई ऐसे राज्य उदाहरण पड़े हुए हैं जहां पर बीजेपी ने इस तरीके से अपनी सरकार बनाई है। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है, ये सफल अभियान है बीजेपी का, जिसमें कई बार उसने सफलता पाई है। अब वही अभियान, जिसे ऑपरेशन लोटस भी कहा जाता है, ऑपरेशन कमल कहा जाता है, वो बिहार में होने जा रहा है। अब बड़ी खबर पर आते हैं, जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के सभी शुरुआत में की थी। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जेडीयू के सोर्स और कांग्रेस के भी कुछ सोर्स हैं, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के 2 दर्जन से अधिक विधायक, 2 दर्जन से अधिक, 2.5 दर्जन के आसपास विधायक जो हैं, 29 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। ये ऐसे विधायक हैं जिनसे बीजेपी संपर्क कर रही है, जिनसे बीजेपी डील कर रही है। डील इस बात को लेकर कि आप बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए, और अगर 2/3 विधायक जेडीयू के टूट जाते हैं तो आप समझिए कि जनता दल यूनाइटेड का तो फिर बिहार में क्या बचेगा। इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं कि अगर जेडीयू के 2 दर्जन से अधिक विधायक टूटे, मतलब 2/3 45 विधायक हैं, अगर टूट हो जाती है तो फिर क्या अस्तित्व बचेगा जेडीयू का। यह सबसे बड़ी खबर है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 30 के आसपास जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जिनसे बीजेपी संपर्क कर रही है, डील कर रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में, 3 मार्च की मैंने तारीख का भी जिक्र किया कि उस दिन नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो अगले 36 से 48 घंटों के अंदर, अगले 1 से 1.5 से 2 दिनों के अंदर यह भी संभावना है बिहार में कि जदयू के 30 विधायक टूट सकते हैं। पिछली खबर में हमने आपको बताया कि राजद के 1 दर्जन विधायक, कांग्रेस के भी 1 दर्जन विधायक, इसकी तो शुरुआत हो ही चुकी है, वो भी टूट सकते हैं। मतलब करीब करीब 50 से 55 ऐसे विधायक हैं महागठबंधन के और जेडीयू के मिलाकर, मतलब कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के, जो बीजेपी का साथ दे सकते हैं। अगर बीजेपी के मौजूदा विधायकों की संख्या की बात करें तो यह संख्या 83 है, 83 है। इसमें अगर 50 और जुड़ जा रहा है, जिसकी संभावना बन रही है, तो यह संख्या आ जाएगा 123 पर। फिर तो जीतन राम मांझी की भी जरूरत बीजेपी को नहीं रहेगी। तो यह एक बड़ा जो समीकरण है वो बीजेपी साधने में लगी हुई है, और इसके लिए बिहार बीजेपी को जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिल्ली का जो भाजपा है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, फैसला ले रहा है, उनकी तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर जनता दल यूनाइटेड के 30 विधायक टूटते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठ जाएगा, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक शब्द है वो जेडीयू के साथ जुड़ जाएगा। और देखिए, ये कोई नया बात नहीं है, नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर संशय में रहे हैं। पिछले 6 महीने से बार बार उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कई विधायक हैं, हम नाम भी रख सकते हैं, आप डॉक्टर संजीव की बात कीजिए, बरबीघा वाले सुदर्शन सिंह की बात कीजिए, बीमा भारती की बात कीजिए, गोपाल मंडल की बात कीजिए, लंबी फेहरिस्त है जो असंतुष्ट है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली से, उनके अल्टा पलटी वाला जो एक रणनीति है उससे। कई तरह के फैक्टर हैं जिसके चलते नीतीश कुमार से उनके कई ऐसे विधायक हैं, एक गुट बना हुआ है जेडीयू में, कई गुट है वैसे तो, जो नीतीश कुमार से असंतोषजनक जो रवैया है नीतीश कुमार का, उसके चलते वहां से अनकंफर्टेबल है। तो वैसे विधायकों को बीजेपी साध रही है, बीजेपी उनसे संपर्क कर रही है। अब उसमें से कितने टूटते हैं, चूंकि एक बार जान लीजिए, नैसर्गिक तौर पर भी देखा जाए तो जो पार्टी में भगदड़ मस्ती है, अगर आप मानिए कि 2/3 विधायक अगर भागने के मूड में आ जाए, तो फिर जो बचे हुए 1/3 हैं उनमें भी एक बड़ी संख्या होगी जो टूटने का प्रयास करेगा, जो भागने का प्रयास करेगा। और बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है हर दृष्टिकोण से, वोटर के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से। तो कोई भी विधायक जो पिछले 3-4 सालों से विधायक है, जो कई सरकारों का हिस्सा रह गया, कई महागठबंधन, फिर एनडीए, फिर महागठबंधन, फिर एनडीए, वो अब इस रणनीति से उबा हुआ है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा टूट का जो खबर आ रहा है, सभी चैनल चला रहे हैं, सभी मीडिया में चल भी रहा है, इस खबर को झुठलाया नहीं जा सकता है। तो 3 मार्च की तारीख आप नोट कर लीजिए, 3 मार्च के पहले बिहार में कोई बड़ा उलटफेर, राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।